बहुत स्वागत है हमारे एचआरपीसी के इस वेबिनार में। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे। जी बताएं आप अपनी समस्याएं। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, मैं अ, आप सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि शायद ना मेरी तरफ से थोड़ा सा आपको शोर का सामना करना पड़े। तो मैं इसमें इसलिए समय समय पर अपना माइक ऑफ रखूंगा। जब मुझे कुछ बोलना होगा मैं तभी ऑन करूंगा। आप अपनी बात करते रहें, कंटिन्यू। सर, एक झूठा अपराध मेरे खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था, तो मैंने पुलिस को बताया कि ये जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है झूठा है। और उनको मैंने आवेदन पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी कि मैं यहाँ आया था, पर पुलिस ने फिर भी मेरा गलत तरीके से अनलीगल गिरफ्तारी कर मेरा जीआर लिया न्यायालय से, माननीय न्यायालय से। मतलब क्या होता है? जी। जेआर आपने कहा था ना कि इलीगल तरीके से गिरफ्तार करके जेआर लिया, मतलब जेआर। मतलब जेआर मतलब जुडिशनल रिमांड, मतलब जुडिशनल कस्टडी में जेल भेजा मुझे। अच्छा, जेसी लिया, जेसी जुडिशियल कस्टडी कहते हैं उसको, ठीक है। जी 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 जी। हाँ, तो मुकदमा किस टाइप का आपके खिलाफ किया गया था? मैं अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हूँ, और हम्म। जो मेरे गांव का सरपंच प्रतिनिधि है, हम्म। विष्णु बैरागी उसका नाम है उस जगह का, तो उन्होंने जानबूझ के मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए चुनाव रंजिश को लेकर झूठा अपराध मेरे खिलाफ कायम करवा दिया। अपराध कैसा था मालिक? अपराध, उसने उसने ये बताया अपराध में कि क्या धाराएं लिखी, क्या लिखा उसमें? उसमें धारा 195 294 506 लगी कि इसने ठीक जो है। मेरा पुराना आपराधिक प्रकरण कोर्ट में लंबित है, उसमें झूठी गवाही देने के लिए मुझे डरा धमका रहा है। तो उस समय में घटना समय पे बाहर था, घटना समय पे वहां घटना स्थल पे मौजूद नहीं था। तो इसके लिए तो आप जब आपका केस फिर उसके अंदर आपको मतलब जेसी भेजने के बाद फिर क्या आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई? चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है सर। कि तो फिर आपकी जमानत हो गई उसमें? जी तो देखो, इसके लिए प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं हम, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। आई थिंक 101 ही आता है, जी नहीं तो मैं देखता हूं। वैसे हम इसको जनरल भाषा में प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, ठीक है। प्ली ऑफ जी। एलिबाई का मतलब ये होता है कि जिस समय ये जुर्म कारित बताया जा रहा है, मैं उस जगह पर ना होकर दूसरी जगह पर था, ये आपको साबित करना होगा कोर्ट में। जी। ऐसा साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ या ऐसा शक, कोई ऐसा साक्ष्य है या फिर कोई ऐसा एविडेंस है जिससे आप बता सकें कि हाँ आप उस जगह पर थे ही नहीं, कहीं और थे? सर, उसमें मैंने पुलिस को शिकायत में ये बताया कि मैं अपने घर पर था, मैं घर से कहीं गया नहीं हूँ। और मेरे जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल, उससे मैं उस हाँ। समय कई लोगों से टेलीफोन से बात कर रहा था उस समय पे। तो मेरे मोबाइल की एग्जिट लोकेशन पुलिस पता कर सकती है टावर लोकेशन में, और जो फरियादी है उसकी भी टावर लोकेशन निकलवा ली जाए ताकि पुष्टि हो जाए कि वो भी उस समय कहाँ था। और जो पुलिस देखो, ने एक गवाह एक बनाया है। जी लखन यादव, जी लाखन या लखन जो भी लिखते हैं, जी। आप एक बात बताओ कि क्या ये आप, मैं देखो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। कल को ना कोर्ट के अंदर ये शब्द उठेगा, ये प्रश्न उठेगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे अगर जुर्म कारित करना है और मैं इंटेंशनली अपनी नीयत से कोई जुर्म कारित करने के लिए किसी जगह पर जा रहा हूं और मुझे ये बात पता है कि मैं ऐसा वहां करने जा रहा हूं, तो क्या मैं अपना मोबाइल घर पे रख के नहीं जाऊंगा? मोबाइल की लोकेशन तो एक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं हुआ। कहां चले गए आप? चलिए, जब तक हम किसी और अपने साथी का प्रश्न सुनते हैं। जी, फूप सिंह जी शायद आपका नाम है। PHO। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने वीडियो ऑन कर रखा है। जी जय बताएं। हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, बताएं। सर मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो मालिक। सर मैंने अप्लाई जी। किया था।
आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे, माइक ऑन करिए प्लीज। जी। हेलो। हाँ जी बताएं। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताओ। अपना अपना वीडियो बंद करो, सर थोड़े मैंने सिग्नल। अप्लाई किया था। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपना वीडियो बंद करो, थोड़ी अच्छी आवाज आएगी। हाँ अब बताओ, अच्छे से सुन पाएंगे। जी बताएं। सर मैंने कई बार सर ऐसा मैंने होता है अप्लाई हमारी जब, हाँ। किया था। सर मैंने अप्लाई किया था, किस चीज के लिए? तो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, मेरा फार्म भरा मेंबरशिप के लिए सर, तो उसके लिए आपको प्रभात जी से ज्वाइनिंग के बात लिए। करनी होगी, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्रभात जी, उनसे बात करनी होगी आपको, या हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात जी करो। सर, इस मैंने बात करी, मैडम कह रही है फार्म भरा जा रहा है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा फार्म आप भरा या देखो, नहीं आप भरा। एक काम करो, हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर दोबारा फोन करो, और नहीं तो आप प्रभात जी का मैं आपको नंबर देता हूं, आप उस नंबर पे बात कर लो, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये मुद्दा तो यहाँ नहीं सुलझाया जाएगा ना हमारे द्वारा। यहाँ पर हम लीगल डिस्कशन करेंगे, और जी क्योंकि सर। हमारे पास समय की बड़ी कमी रहती है, तो ये बड़ी परेशानी हो जाएगी कि हम परेशानियां सुलझाएं या फिर ये चीजें। बुरा मत मानना आप मेरी बात का, जी सर। वो शॉर्टकट तरीका है नहीं आपका सर, नहीं काम सर। होने का। तो आप एक नंबर लिखो, सेवन जी नाइन सर। एट सेवन जल्दी लिखो। जलीला। या फिर आप चैट पढ़ना जानते हो, चैट में लिख दो आपका नंबर। नहीं बताओ तो 79। 879 जी सर। 87। 7987। हाँ 7987 333 027। 333 027। हाँ 333, 3 बार 3 और 027। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, इस जी नंबर सर। को नोट डाउन कर लेना, ये मिस्टर प्रभात है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ठीक देंगे, है ठीक जी है। सर। जी सर। हाँ जी लाखन जी। हाँ जी लाखन जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? लाखन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर जी, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही सर जी। हाँ बताएं। एक्चुअली हमारे यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जहां पर मैं रहता हूँ वहां पे किसी की शादी का फंक्शन है, तो वो म्यूजिक बज रहा है, इसलिए मैं अच्छा बार अच्छा। बार माइक ऑफ कर दे रहा हूँ कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ओके ओके। हमें ठीक है ना। सभी लोग से ये निवेदन है, जो अपना कीर्तन करो ध्यान पूर्वक अपना कीर्तन सुने, या फिर आप कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो सर जी सुना रहे हैं वो कीर्तन सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको जवाब हो वो जवाब लीजिए और दीजिए। कीर्तन करने के बाद हम म्यूट कर दोगे, उसमें ना हम दे पाएंगे ना हम सुन पाएंगे, और सब कोई मिस्टेक ही होंगे। हमारा यही निवेदन है, सब आप लोग जी बिल्कुल ध्यान सही से अपने कहा। और इसके पूर्वक साथ अपना साथ, सुनिए। हाँ, आपकी बात में रमेश जी मैं ये और जोड़ना चाहूंगा कि मैं आप जी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस समय आपको देखो, हम सवेरे ये मैसेज फ्लैश कर देते कि हमारी मीटिंग आज होगी, जनरली हमारी मीटिंग रोज इसी टाइम पे होती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी जगह पर, यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, तो उसके डिस्कशन के लिए आप ऐसी जगह पर रहिए जहां पर आपके सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हो। बार बार सिग्नल आने जाने से ना तो वो नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हाँ लाखन सर। जी। हाँ हाँ। लाखन जी बताएं। सर, मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बात अधूरी हो रही थी उस समय, नेटवर्क मैं इशू था। आपसे ये बात कह रहा हूं, बात अधूरी थी, आपके बीच में वीडियो कट गया। आप मुझे जी। एक बताओ कि आप घर पर थे, कल को कोर्ट आपसे ये सवाल करेगी आप घर पर थे, ये बात कोर्ट कैसे मान ले कि आप घर पर थे? कोई आप क्या मोबाइल लोकेशन से, मोबाइल ऐसी चीज तो है नहीं, जैसे सपोज करो मेरा 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 शरीर है, अब जैसे जी। मेरे शरीर का मेरा हाथ है, मैं काट के नहीं रख सकता, मेरी किडनी है मैं निकाल के नहीं रख सकता, मेरी गर्दन है मैं काट के नहीं रख सकता, है कि नहीं? ये बात नॉर्मल है ना। हाँ, लेकिन नॉर्मल है सर। मोबाइल तो एक ऐसी चीज हम अपने घर पे छोड़, देखो जब मेरे को नियत से किसी को मारने जाना है या कुछ नुकसान पहुंचाने जाना है, तो मैं अपना मोबाइल घर रख के जाऊंगा। ये कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होगा एट द टाइम ऑफ
चार्ज, जब पुलिस सर चार्जशीट फाइल करेगी। उक्त टाइम पे से मैं टेलीफोन से लोगों से चर्चा भी कर रहा था ना, तो उसमें सीडीआर में वो ये भी पता चलेगा कि मैं उस तो समय सीडीआर टेलीफोन वो से लोगों पुलिस से क्यों निकालेगी? एक बात बताओ, तुम्हारे खिलाफ पुलिस सबूत क्यों, मतलब पुलिस अपने खिलाफ सबूत क्यों लेके आएगी? मैं आपसे एक बात करता हूं, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है ना, जी आप उस एफआईआर में अपने वकील साहब से मिलें और एक ना आवेदन दें कोर्ट के अंदर, उसके अंदर ये कहें जी मैं फलानी फलानी दिन का, जिस दिन का मेरे ऊपर जुर्म कारित किया गया है और मैं जी इस बंदे से बात कर रहा था, मेरी लोकेशन के साथ में ना मेरी अगर हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा दो। जी तो अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी और फिर उससे आपको ये फायदा होगा कि यदि जी यदि आपके ऊपर चार्ज बन गए, पहली बात तो जी आप चार्ज पे डिस्चार्ज कराने की कोशिश करें प्ली ऑफ एलिबाई को लेके, ठीक है। जी 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 दूसरी बात, जब आप गवाही, जब आपकी डिफेंस में गवाही आएगी, उस टाइम आप अपने गवाहों को लेके आना, भाई मैं तुमसे बात कर रहा था नहीं कर रहा था, वो कहेगा हाँ भाई आप मेरे से बात कर रहे थे, जी ठीक है। तीसरी बात, आप जहां रहते क्या आपकी गली में कोई सीसीटीवी लगा हुआ है? सर सीसीटीवी तो नहीं है। हाँ तो देखो मैंने क्या, आपको ना कोर्ट को इस स्टेज पे कॉन्क्रीट एविडेंस देना होगा, एक मजबूत साक्ष्य देना होगा। जी सीडीआर की जो लोकेशन है ना वो मजबूत साक्ष्य नहीं है, जी जी क्योंकि जी जी फोन एक ऐसी चीज है मैं घर पे छोड़ के जाऊंगा। अगर मेरे को किसी को पीट के आना है या मैं गलत काम करने जा रहा हूं तो मैं फोन घर छोड़ के आऊंगा, बाद में मैं ये कह दूं मेरा फोन, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये चीज कामयाब नहीं होगी। हाँ सर, सेकंड निवेदन मेरा ये था कि जो उसमें जो विक्टिम है, वो भी घटना स्थल पर था ही नहीं, उसने फेक एफआईआर जानबूझ के करवाई है, तो वो भी तो है कि उसकी भी टावर लोकेशन निकलवा ली जाए। तो आप एप्लीकेशन लगाओ ना, अब तो एफआईआर हो गई, मैंने कहा ना उसकी और अपनी दोनों की टावर लोकेशन प्रिजर्व कराने की एप्लीकेशन लगाओ कोर्ट में, कोर्ट डायरेक्शन कर देगी टावर कंपनी को, जो भी आपकी कंपनी है। जी 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 सपोज करो आपका कनेक्शन एयरटेल का है, तो एयरटेल कंपनी को वो नोटिस करा दो कि हाँ भाई मेरी फलाने दिन की जो लोकेशन है ना और जो सीडीआर है उसको सेव करके रखा जाए। सर, अधिकतर अधिवक्ताओं को तो समझ में ही नहीं आता है लोग कि क्या, हाँ क्या करे वो, इसीलिए। तो मैं तभी तो आपको सलाह दे रहा हूँ, किसी को समझ आए ना आए, जी मैं जी आपको जी। सलाह दे रहा हूँ, आप अपने तो सर वकील किस साहब से सेक्शन मिलो। में ये आवेदन, कौन से सेक्शन में माननीय न्यायालय में ये आवेदन प्रस्तुत कोई होगा? जरूरत नहीं है, बिना सेक्शन के लगा सकते हो आप, जी 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 लेकिन आपको क्या लिखवाना है उस एप्लीकेशन में कि मेरी फलाने, मेरी और इस व्यक्ति की जो कंप्लेनेंट है जी इसकी रिकॉर्डिंग, मतलब जो सीडीआर कहते हैं बेसिकली, हम उसको कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कहते हैं, आई थिंक पूरी फुल फॉर्म में, अगर जी मैं गलत नहीं हूं तो सीडीआर कहते हैं, हम तो जनरल भाषा में बोलते हैं, तो इसलिए कभी कोशिश भी नहीं की कि उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लेकिन वो जी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स होती है, वो दोनों लोगों की प्रिजर्व करवाना। प्रिजर्व का जी मतलब समझते हो कि टेलीफोन कंपनी उसको सेव कर लेगी और जब आप उसको गवाही में बुलाओगे तब वो लेके आएंगे, जी 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 क्योंकि देखो आपकी सीडीआर तो वो आपको दे सकता है, जी लेकिन दूसरे की सीडीआर आपको नहीं देगा। जी समझ गए ना, जिसने आप पे मुकदमा कारित किया है उसकी सीडीआर तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, वो क्यों देगा तुम्हें? नहीं देगा ना। जी सर, नहीं देगा। हाँ तो टेलीफोन कंपनी भी नहीं देगी, भाई मेरी रिकॉर्ड किसी और को क्यों दे दे कोई, ये तो मेरी प्राइवेसी है। तो सर तो आप ये उसको चार्जशीट फाइल होने के बाद में ही टावर पहले लोकेशन? अभी करो, अभी करो। देखो लोकेशन जो है ना वो जनरली 1 साल तक सेव रहती है इनके पास में, जी जो हमारे टेलीफोन कंपनियां जो होती है इनके पास 1 साल तक सेव रहती है, तो आप 1 साल के अंदर कभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अभी करो ये काम। जब आप अभी ये काम करोगे, अगर अभी उन्होंने चार्जशीट के साथ ही पुलिस ने, और उसमें आप ये भी लिख दो कि जी आईओ को डायरेक्शन दी जाए दोनों की टावर निकलवाए, जी आईओ को भी डायरेक्शन दिलवाओ, खुद भी कोर्ट से नोटिस करा दो, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो रहे होंगे तो हो सकता है आप चार्ज पे ही डिस्चार्ज हो जाओ। इसका मतलब समझते हो? हाँ समझता हूँ ना सर, मतलब चार्ज पे डिस्चार्ज कर देना मतलब उसको कैश खत्म कर देना मैं उसी स्टेज पे। हाँ, शुरुआती स्टेज में ही केस खत्म हो जाना, ठीक है। जी 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 जी। सर सेकंड निवेदन मेरा ये था कि एक आपराधिक प्रकरण पहले भी उसने जो दर्ज करवाया था मेरे विरुद्ध, हाँ तो उसमें जो प्रकरण उस पुलिस ने कायम किया था 386 आईपीसी में। हाँ तो सर उसमें प्रथम घटना दिनांक लिखाया था उसने, उस दिनांक को 386 का अपराध कारित करना नहीं बताया। सेकेंड घटना उसी एफआईआर में लिखा है, उसी दिन भी 386 का अपराध कारित होना नहीं है कहीं भी एफआईआर में। और जब लास्ट घटना उसने बताई एक दिन बाद हम्म जाके, उसमें भी हम्म। 386 आईपीसी का अपराध उसमें एफआईआर के अनुसार नहीं है। देखो अब इस मामले और में जो तो आप जो अब बात कर रहे हो ना, इस मामले में तो कंप्लेंट पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क करें, और यदि वो आपको नहीं समझा पाते तो फिर नहीं आप नहीं मुझे बताएं, क्योंकि सर, ये तो डिटेल वकील साहब ने पढ़ एनालिसिस हो लिया, गया, वकील साहब ने पढ़ लिया उसको। और ये तो अंतिम डिटेल जो अंतिम एनालिसिस हो रिपोर्ट गया।
अंतिम रिपोर्ट भी जो चार्जशीट उनने दायर करी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, पर 161 के स्टेटमेंट में उनने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि जान से मारने की धमकी भी दी थी इस व्यक्ति ने, तो तो उससे 161 की 161 की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट में, हाँ सर, उसको चार्ज प्रूव फ्रेम पे करना भी उसकी पड़ता है वैल्यू नहीं होती क्या? प्रोसिक्यूशन को। नहीं, चार्ज फ्रेम चार्ज पर भी। फ्रेम पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। देखो जी चार्ज फ्रेम पे तो चार्ज पुलिस बताएगी क्या क्या चार्ज आपके खिलाफ बनना चाहिए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी क्या क्या बनना चाहिए, ठीक है ना। तो एज पर एलिगेशन चार्ज फ्रेम होते हैं, जी ठीक है ना, एज पर एलिगेशन और एज पर प्रूफ। तो वो आपको देखा, वो पुलिस का काम है, चार्ज कैसे फ्रेम होंगे आपके ऊपर। वैसे आप कहाँ जी। से बात कर रहे हैं, कानपुर से? मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल आप ही से बात कर रहे हाँ, हैं हमें भी। उज्जैन उज्जैन एमपी, उज्जैन एमपी। अच्छा, उज्जैन एमपी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जी बहुत आसान तरीका है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है ना। जी जी आप सिंपल सी एप्लीकेशन बनेगी 2 पेज की, ऐसा भी नहीं कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीज है, और 1 साल तक प्रिजर्व रहती है, तो उसके बारे में भी आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जहां पर उस व्यक्ति ने जुर्म कारित होना बताया, या बताया कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, या पर यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ है, उस जगह पर जी। सीसीटीवी है? वहां भी नहीं होगा। सर उसने जंगल का बताया, और एक्चुअली में उसने साक्षी बताया, और साक्षी भी उसका दोस्त था, वो बाहर का था, और वो जो फरियादी है वो उसी समय जहां मैं रहता हूँ वो घर के पास में रहता है, तो उसी वक्त वो भी गांव में मौजूद था, वो भी घटना स्थान पर नहीं गया था। चलो, इसके रिगार्डिंग ना आपको ट्रायल में देखना पड़ेगा, तो जी कॉन्क्रीट एविडेंस निकालो और उसको खत्म कराओ। और देखो, अगर आपको लगता है कि आप इस स्टेज पे कोई, आप उसने पहले भी आपके ऊपर झूठा केस किया है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड पहले 386 का करवाया, फिर बोला कि मेरे को झूठे साक्ष्य दिलवाने के लिए डरा धमका रहा है। आप हाँ वो सर, क्या है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हूँ गांव में, हाँ और हाँ मैं एक्चुअली में पत्रकारिता भी करता हूँ, तो हाँ और वो गांव का सरपंच का पति है, तो प्रतिनिधित्व करता है ग्राम पंचायत का, तो वो हाँ। मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ, इसी वजह से उसको मुझसे काफी द्वेषता है। मैंने उसका चुनाव में साथ नहीं दिया, ये वगैरह वगैरह, तो द्वेषता पाल के इसी टाइप की हरकत हम्म। करता रहता है, आदतन हो तो गया है। आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो। पहले आप मुकदमा लड़ो, जब आप मुकदमा जीत जाओ तो उस पर डिफेमेशन का केस फाइल करना, कर देना 5-10 लाख रुपए का केस फाइल, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। वो सर, इसमें ये अनुसूचित जाति का भी कुछ होता है ना, कि वो झूठा अपराध कायम करवाता है एक व्यक्ति के खिलाफ, तो उस पर कुछ कार्रवाई होती है सब? पहले अब मुकदमा झूठा तो साबित होने दो, अच्छा 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 अच्छा। पहले तो उसे कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि हाँ ये झूठा है या नहीं है। अभी तो वो सच्चा है, अभी सच्चा है, जी जी जी। अभी अभी देखो, अभी सच्चा है। देखो, तो ये झूठा या सच्चा यही डिसाइड करना तो माननीय अदालत का कार्य है, जी यही तो कोर्ट करेगी। जी 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 जी। नहीं, फिर सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर कोर्ट ने क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ जी, सही, बिल्कुल राइट कहा तो आपने। पहले उसे डिसाइड करवाओ वहां से जी कि वो झूठा केस है, फिर उसके ऊपर डिफेमेशन फाइल करना, जी। ठीक है। और सर, मुझे ये जानकारी चाहिए कि उसी प्रकरण में भी मैंने 91 सीआरपीसी में आवेदन दिया था टावर लोकेशन के लिए, हम्म माननीय न्यायालय में, तो हम्म। वो उनने शायद जो अभियोजन पक्ष है उसको अभी दिया नहीं है उनका पक्ष जानने के लिए। अभियोजन के पक्ष की जरूरत ही नहीं है, आप अगर अपनी नहीं नहीं, लोकेशन मैंने माननीय निकलवाना न्यायालय में तो चाहते हो आवेदन तो। किया था। मैंने माननीय न्यायालय में आवेदन किया था, सपोर्ट साक्ष्यों की मैंने एफिडेविट लेके, और कि मैं उक्त समय में उस दिन भी नहीं था, और ये फलाना फलाना मेरे मोबाइल की टावर लोकेशन निकलवाई जाए। तो कोर्ट ने मेरा पक्ष और मेरी आर्ग्यूमेंट सुन के जो उनका अभियोजन पक्ष है उसको, हम्म, उसका पक्ष अभी जानना है, तो उनने उनको दे रखा है वो, मतलब उनका करेंगे ना जवाब। फिर वो, हाँ हाँ, तो अभी आर्ग्यूमेंट हुए नहीं है, अब होंगे आर्ग्यूमेंट दूसरी पार्टी की तरफ से। हाँ, उसके आर्ग्यूमेंट अब होना है, मेरे आर्ग्यूमेंट तो न्यायालय ने कर लिए और उसको दे दिया कि आप इसमें बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो जब वो कोर्ट देखेगी, उसको तो कोई अब आपत्ति मेरा होनी निवेदन नहीं है कि चाहिए। उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो 1 साल 3 महीने हो गए करीब घटना को, तो अब वो टावर लोकेशन दो इनके साल तक पास। निकल जाती है, देखो जहां दो तक साल मेरी तक नॉलेज में पहले 1 साल तक निकलती थी, ठीक है, अभी जी रिसेंटली 2 साल तक निकलती है। और आप अपनी कोर्ट से जाके ये बात बोलेंगे जी अगर आप इस मुकदमे को डिसाइड ही 1 साल बाद करोगे तो मेरी तो लोकेशन नहीं निकलेगी, तो इसे जल्द से जल्द डिसाइड करो। और कोर्ट के जी अंदर ये भी आप अपनी प्ली रखो, कोर्ट को ये कहो कि साहब अगर ये सही है तो इसे जी आपत्ति क्या है। जी सपोज दैट कि हाँ जी, कोर्ट ये कहती है भाई इसकी आपत्ति हम सुनेंगे, इसके जी आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, कहने जी बिल्कुल जी सुनो, कोई मना नहीं है, लेकिन जी अगर आदमी सही बोल रहा है तो उसे आपत्ति क्या है, किसी चीज की नहीं होनी चाहिए ना। जी उसे आपत्ति जब तो होगी जब वो झूठ बोल रहा है, जी या फिर सर। कानून के दायरे से बाहर काम हो रहा हो तो आपत्ति होनी चाहिए, तो कानून के दायरे से तो बाहर है नहीं, हाँ जी, कानून के दायरे से बाहर तो है नहीं। ठीक है। तो जी आप जी काम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, जी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। जी, मेरे कोई और साथी जिनका कोई प्रश्न जिस पर हम चर्चा कर सकें?
हाँ जी मोहित जी बताएं। मोहित जी आपने हैंड रेस किया है, कृपया आप अपनी बात रखें। हाँ सर, हम आपकी बात सुन रहे हैं। अभी हमने ज्वाइन किया है इसमें। सुन रहे हो तो कुछ पूछना चाहते हो अभी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछना चाहते। चलिए कोई बात नहीं। कोई और बोलना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं। इसमें शर्माने या समझाने वाली कोई बात नहीं है। कोई संसदा से लेना देना या किसी मामले से हो, आप लोग पूछ सकते हो। अब आपसे यही निवेदन है, अपना वीडियो मुक्त रखो। सुशील जी सर, हेलो। हाँ जी बताएं जी शांतिलाल जी। जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमने दुकान ली नगर पालिका से ऑप्शन में, हाँ हमारे दुकान की नीलाम बोली इनने पेम्पलेट में निकाली थी 8 फीट, हाँ हाँ और मौके पे इनने दुकान को कर दी 4 फीट, हाँ और पैसा जमा किया 4.3 का, हाँ। और मौके पे भी दुकान है 2.8। अच्छा। और इसमें हमारे पास में जो दुकान ऑप्शन हुई है हम्म 1992 में, हम्म उसको मतलब पहले किराएदार था वो, हम्म और उसको डायरेक्ट वो दुकान दे दी इन्हें 60,000 रुपए में। हम्म। ऑप्शन भी नहीं करी वो दुकान। अच्छा। और अपन ने जो दुकान ऑप्शन में लिया उसमें अपने पास जगह भी कम है, हम्म। और इनने पहले तो हमको भ्रमित किया कि 8 फीट की नीलाम बोली निकालेंगे। ठीक है। अब उनने मौके पे अपने वो 4 फीट कर दी, ठीक है। और नत्थी में भी 2.8 ही है। तो आप जहाँ जिस ऑर्डर के मतलब तहत आपकी नीलामी हुई है, आपने वो दुकान दुकान नीलामी में खरीदी है, उसको चैलेंज करो कोर्ट में जाके। तो इस बेस पे क्या हमने दुकान के बाहर अपने दुकान के बाहर लारी लगाते हैं। हाँ अपने नाश्ते की दुकान है चित्तौड़ में, हाँ हाँ तो अपन जहाँ लारी लगाते हैं हाँ। वहाँ आए दिन अतिक्रमण वाले आते हैं, वो डायरेक्ट जेसीबी चलाते हैं, बस एक दुकान के लिए ही आते हैं। मेरी बात समझो, मैं समझ गया आपकी बात, वो जेसीबी चलाते हैं तो, लेकिन बात ये ना कि दुकान तो आपकी 2.8 की है कागजों में। मैं कागजों में 4.3 की है। तो फिर आप, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप जो आपकी कंसर्न नगर पालिका है या फिर जिसने आपको ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी दी उससे जाके बोलो ना कि मेरी दुकान तो इतनी है, मेरे को उतने पे कब्जा दिलवाओ, आपने 2.8 क्यों दे रखी है, उसकी नपत करवाओ दोबारा से। समझे? सर नमस्कार। हेलो। हाँ। हेलो। शांतिलाल जी सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी सर, वो मैं बच्चा था अभी, बड़ा वाला बच्चा था मेरा। मैं शांतिलाल नहीं, बोल रहा हूँ। मैं शांतिलाल जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप मेरी बात समझो कि जो प्रॉपर्टी आपको ऑक्शन में मिली है उस ऑक्शन के ऑर्डर को चैलेंज करो ना कोर्ट में कि आपने पैसे ज्यादा ले लिए, मुझे प्रॉपर्टी कम दी है, और कागजों में ये तो प्रॉपर्टी इतनी है, आप कम क्यों दे रहे हो? इसके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगेगा ना? नहीं, धोखाधड़ी क्यों लगेगा? वो तो कोर्ट से आप प्रॉपर्टी मांगोगे अपनी, धोखाधड़ी कैसे हो गई वो अभी? भाई धोखाधड़ी एक तो सिविल कोर्ट में दावा होगा इसका। हाँ, सिविल कोर्ट में दावा लगेगा ये। एक सीजीएम में दावा लगेगा भाई, लोगों को भ्रमित करके वहां नगर परिषद में बुलाया नीलाम बोली में। तो आप एक बात बताओ, किसके खिलाफ जाना चाहते हो? क्रिमिनल में नगर किसको परिषद अंदर करवाओगे? नगर परिषद, नगर पालिका के किसी अधिकारी को अंदर भेजना चाहते हो? जी सर, मैं क्या एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ और सामाजिक हाँ कार्यकर्ता की एसएचपी भी काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर आए दिन पार होते हैं। हाँ। मैं नहीं, भ्रष्टाचार हो मैं जाएगा तो आपकी मैं बात समझ गया, आपको भी प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को अंदर करवाना है, ये बताओ। अंदर भी कराना साहब, और मैं जनता सेवा भी करता हूँ रोज। नहीं, आप अपनी बात करो ना, जनता सेवा करते हो, मैं मना नहीं कर रहा उस बात के लिए, वो बात जी आपकी बिल्कुल ठीक है। जी आपको भी दुकान बड़ी करवानी है,
या फिर किसी को अंदर भेजना है? सर दोनों चीज करनी है अपने, एक तो दुकान भी चाहिए और एक जिसने गलत कार्य किया उनको अंदर भी डालना है। तो उसके लिए आप एक काम करो, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दो। जी सर। ठीक है, हाई कोर्ट में रिट फाइल करो, दोनों प्ली लगाना और दोनों काम हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, अच्छा सर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वहां से डायरेक्शन करवाना कि पहले तो ये बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी मुझे कम क्यों दी गई है, और जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कम दी है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। दोनों काम कर देगा हाईकोर्ट नोटिस से। जी सर। ठीक है, अच्छा सर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। हाँ जी, दिनकर जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? राम सर जी, क्या कुछ नहीं सर जी, बड़े दर्शन नहीं हो पाए थे सर, तो हमने कहा दर्शन कर ले। इसके कस्टमर आके लगे हुए थे सर, बस अभी देखो दिनकर जी, दर्शन तो भगवानों के होते हैं और हमें आप इंसान ही रहने दो, तो इसके लिए बस हमारी मुलाकात हो जाए रोज, यही काफी है। अरे नहीं सर, हमारे भाग्य अच्छे हैं जो आपके दर्शन होते, बस हम यही सोच दर्शन नहीं, इतनी बड़ी उपाधि मत दो, बस बात हो जाए हमारी, यही बहुत अच्छी बात है। बड़े भाई भ्राता भाई की तरह है भैया, भाई चले प्रणाम। शांतिलाल जी अपना माइक ऑफ करें प्लीज आप। जी सर जी। शांतिलाल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, हमारे किसी और साथी का कोई सवाल, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बाकी रह गए हैं अभी बस। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। सैफुद्दीन बोल रहे हैं सर। हाँ जी सैफुद्दीन जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बताइए। सर कल मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप। नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, किसी के भी साथ कोई परेशानी हो सकती है जी। आप थोड़ी लेट, प्रॉब्लम हो गई थी ना, थोड़ा सिस्टम में देखा प्रॉब्लम हो गई थी, अभी सब कुछ हैंग वगैरह हो गया। यदि आपका कोई सवाल है तो थोड़ा जल्दी से बताएं, क्योंकि अभी 2 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। सर जो HRPC के जो कार्य करना है, किस हिसाब से लोगों की मदद करना है, इसके विषय में पूछना था कि तो देखिए, मदद के हिसाब से लोगों की जो हेल्प करनी है। ठीक है, देखो इसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, ज्ञान अर्जित का मतलब ये है कि हमारे डेली वेबिनार को सुनने से ये पता लगेगा कि हम किसी की कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा, मदद करने के लिए सर्वप्रथम, मैं अपनी कई मीटिंग्स में ये बात बोल चुका हूँ कि सर्वप्रथम हमारा ये कार्य है कि हमें ये पता होना चाहिए हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जी। अपनी संस्था के दायरे में रह के और कानून के दायरे में रह के, और क्या किसी व्यक्ति के अधिकारों का या किसी और चीज का हनन हो रहा है। यदि हनन हो रहा है तो उसको रोकना है हमें। ये हमारी संस्था का कार्य है और उसे हमें सफल बनाना है। अरे सर जी, आपसे एक प्रार्थना है सर जी, आपका कोई नंबर हो सर, तो जिससे इसकी संपर्क हो सके सर आपसे। हाँ ये है ना, मीटिंग हमारी है तो सही, रोज ऐसे ही संपर्क होगा। कोई भी समस्या हो शाम को आप मुझसे मिले। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज आपकी और हमारी इस मीटिंग को संपन्न करने की इजाजत चाहेंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्कार, गुड। नमस्कार, गुड।